महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाडली बहन योजना जो है वो लाई गई है और जिसके तहत 1500 रुपये हर महीने उन महिलाओं को मिलेंगे जो कि जिनका पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे में हम एक घर में पहुंचे हैं जहां पर हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी मौजूद है और ये भी आवेदक है इस योजना की। इन्होंने भी आवेदन जो है किया है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो फॉर्म फिलिंग का जो अभी शुरू है, आपने फॉर्म कब भरा? मैंने फॉर्म भर के 8 दिन हो गए। मैंने ऑनलाइन ही भरा है, यानी जो नारी दूत ऐप है वो मैंने मोबाइल पे डाउनलोड किया और भरना चालू कर दिया मैंने। भरने के वक्त जो है कोई समस्या आई, नेट या कुछ इशू? हाँ, थोड़ी दिक्कत तो आई क्योंकि हम सुबह से बैठे थे तो नहीं हो पा रहा था, यानी राउंड ही हो रहा था। लेकिन जब हम शाम को बैठे तो तुरंत हो गया, यानी कि 10 मिनट में हो गया। बफरिंग का इशू था, पहले सर्वर का इशू था, फिर बाद में वो हो गया, जो कि एक ट्रैफिक की वजह से होता है कभी कभार। हालांकि अभी जो है कोई किस्त अभी तक जो है आई है इस महीने में, इस योजना के तहत कोई किस्त अभी तक जारी हुई है? नहीं हुई है। हालांकि क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले महीनों में किस्त जो है शुरू हो जाएगी। और इस बीच में आप मैरिड है अनमैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ। आप अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, हम 3 बहनें ही रहते हैं और मेरी बहनें के 2 जो लड़के और लड़का है, हम 5 जन घर में रहते हैं। तो ये जो योजना लाई गई है इसके तहत जो आप लोगों को राशि मिलेगी आने वाले दिनों में, तो इसके तहत कुछ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे आप लोग? जरूर, क्यों नहीं मजबूत होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में तो कोई 100 रुपये भी ऐसे उधार नहीं देता है। अगर सरकार की तरफ से 1,500 मिल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कुछ चुनावी पंडितों का कहना है और विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये सारी योजनाएं जो है सरकार आने वाले चुनाव के तहत लेकर आई है, लेकिन जो कि आप लोग आवेदक है, आप लोग लाभार्थी आने वाले समय में, तो ऐसे में आप लोग इस योजना को कैसे देखते हैं? देखो, हम लोग देखते हैं कि चुनाव हो ये तो हमें कुछ मालूम नहीं, राजकारण तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है। हमें सिर्फ इतना दिखता है कि आज कुछ ना कुछ सरकार कर रही है। हमारे जैसे हमको कोई सहारा नहीं है, उन लोग को सहारा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे में अभी आने वाले समय में जब ये 1500 राशि मिलेगी आपको, तो इससे वो कौन से खर्चे हैं जो कवर हो जाएंगे और कितना आपको जो है बल मिलेगा? हाँ, देखो, 1,500 से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लाइट बिल निकल जाएगा, गैस बिल निकल जाएगा। मैं तो अभी जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं है और मैं लड्डू का मैं खुद का घर पे करती हूँ, तो कितना निकल सकता है मुझे मालूम है, मेरे भगवान को मालूम है। लेकिन ये 1,500 की जो योजना निकाले, बहुत अच्छी निकाली है। अगर 1,500 महीने में आते हैं, कुछ भी काम न करके 1,500 आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? आप इस योजना को कैसे देखती है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये योजना बहुत अच्छी है। आपने अप्लाई किया है योजना के लिए? नहीं। अच्छा, आपको क्राइटेरिया पता था कि 21 साल से 65 वर्ष के बीच में जो है, और उस क्राइटेरिया के और बीच में घर में 2 जन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया निकाला है उसमें ही हम करेंगे तो अच्छा है ना। इसलिए मैं और मेरे बहन का मैंने घर में किया है और होगा, ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हालांकि अभी तक जो है पहली किस्त जारी नहीं हुई है, लेकिन इस योजना के तहत जो है विजय लक्ष्मी जी का कहना है कि इससे जो है आर्थिक रूप से वो थोड़ी सशक्त होंगी और सरकार का इसके लिए वो आभार भी मानती है। लाडकी बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में तमाम कई सारी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो उस क्राइटेरिया में आती है, वो लगातार फॉर्म जो है फिल कर रही है। और इसी बीच मैं एक महिला के पास पहुंचा हूँ, कमल बिल्ला इनका नाम है, और गुजारे के लिए ये सिलाई मशीन चलाती है। गुजारे के लिए आप सिलाई मशीन चला रही हैं? उसके अलावा और कुछ नहीं। घर में आपके साथ और कौन है? कोई नहीं है। पति बच्चे? कोई नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ आप सिलाई जो है मशीन करके गुजारा करती है। तो आपने फॉर्म फिल करने की कोशिश की है या आवेदन दिया है? हाँ, किया था। तो वो हुआ? नहीं हुआ। ऑनलाइन नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप मैनुअली फॉर्म लेकर आई हैं? लेके आई। तो ये आज आप भरेंगे और सबमिट करेंगे? हाँ।
तो जब ये सबमिट कर देंगी आप, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से 1,500 रुपये की रकम हर महीने आपको मिलेगी और 3 सिलेंडर जो है वो फ्री में मिलेगा आपको। तो उसके लिए उस पैसे के लिए और सिलेंडर के लिए, उस योजना के लिए सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगी आप? ये योजना जो लाया गया है, ये जो आपको पैसे मिलेंगे, तो उससे कितनी सहायता जो है आपको मिलेगी? क्योंकि आप सिलाई मशीन चला रही है, खाली आपका गुजारा सिर्फ इससे हो रहा है, तो क्या कुछ सहायता आपको उस पैसे से मिलेगा? पैसे से बहुत कुछ होएगा क्योंकि दवा पानी आता है, लाइट बिल भरती, सिलेंडर जो है सिलेंडर, हाँ। 3 सिलेंडर जो है फ्री मिलेंगे आपको। तो ये जो जिसमें जैसे आपने बताया दवाई में होगा या फिर बाकी चीज़ों में खर्चा होगा, तो 1500 रुपये जो आपको लगता है काफ़ी है सरकार की तरफ से जो मिल रहा है वो खर्चा मैनेज करने के लिए? मिलेगा तो अच्छा ही है ना। अच्छा ही है। हालांकि कुछ लोग जो है बाहर कह रहे हैं कि सरकार चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे योजनाएं लेकर के आ रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से योजना लाया गया है और सरकार ने कहा है कि जो महायुति की सरकार है उनका कहना है कि वो सशक्त करने के लिए योजना लेकर के आई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है और चुनावी लोग जो है वो कह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उसके मद्देनज़र ये योजना लाई गई है। तो आपके हिसाब से क्या सचमुच में सहायता जो है वो मिलेगी सहायता जो वो है? आप लोग अब मिलेगी। तो कमल बिल्ला जी थी, ये सिलाई मशीन जो है उनका काम करती है और उससे ही जो है गुजारा करती है और ये भी इसके लिए लगातार अप्लाई कर रही है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई हो नहीं पा रहा है, इसके लिए मैनुअली फॉर्म लेकर के आई है और ये इसे भर के आज अप्लाई करेंगी। लाड़की बहन योजना के तहत जो लाभार्थी है, जो आवेदक है, जो आवेदनकारी है, जो लगातार आवेदन कर रहे हैं, हम लगातार उनसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। और इस बीच हम पहुंचे हैं जानवी दामनकर के घर और इनसे बात करेंगे। आप मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड हूँ। तो आप अभी जो है किसके घर पे रह रही है? ये मैं फ़िलहाल सिंगल हूँ अभी, मैरिड होने के बावजूद भी। मैं अपने भाई के घर में यहाँ पर रहती हूँ। ये मेरे भाई का घर है, मैं उनके साथ रहती हूँ। आप जॉब करती हैं? मैं जॉब करती थी, पिछले 2-3 महीने से मेरा जॉब नहीं रहा, तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ। ऐसे में अभी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से लाडली बहन योजना लाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे और 3 मुफ्त सिलेंडर जो है वो साल में मिलने वाला है। तो आपने आवेदन किया है? जहाँ तक लाड़की बहन योजना के बारे में जितने मीडिया में या जितने चर्चा हो रही है कि वो योजना फ़िलहाल सरकार अभी अपने इधर चला रही है, मैंने उसमें आवेदन किया है और एक्सेप्ट भी हुआ है। फ़िलहाल मेरे उसके ऊपर स्टेटस पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो मेरे को तो सरकार से यही अपेक्षा है कि मुझे वो 1500 रुपये का लाभ मिले। तो 1500 रुपये का लाभ अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए वो पैसे कितने मायने रखते, कितना सशक्त जो है वो आप बनेंगी उससे? ऐसे देखा जाए 1500 रुपये बोले तो आम आदमी के लिए तो शायद कुछ नहीं होगा, पर हम जैसे जो जॉब नहीं है जिनके पास और जो किसी और के पास आश्रित रह रहे, आई थिंक उनके लिए ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। आई थिंक वो एक अपन बोलते ना, शेर का वाटा नहीं पर खारी का वाटा, सरकार की तरफ से एक खारी का वाटा समझ के हम लोग महिलाओं के लिए किया है। तो मैं सरकार का अभिनंदन भी करूंगी और उनका आभार भी करूंगी कि हम महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है। हालांकि इसको लेकर जो है विपक्ष और चुनावी लोगों का कहना है कि ये योजना जो है चुनाव के मद्देनजर जो है लाया गया है। आने वाले समय में 2 महीने में विधानसभा का चुनाव है और उसको देखते हुए योजना लाई गई है। तो ऐसे में आप इस पर क्या कहेंगे? हम जैसे लोगों को जहाँ नौकरी नहीं और जिसके घर में रहते आश्रित, उनके लिए मुझे लगता है इलेक्शन, विधानसभा ये कोई मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है। तो मुझे नहीं, विपक्ष क्या बोलता है उससे अपना घर नहीं चलने वाला है या और कुछ क्या बोलता है उससे घर नहीं चलता है। अगर सरकार, मुझे लगता है अगर ये योजना चलाने से अगर महिलाओं को 2 पैसा फ़ायदा होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कोई हर्ज है। वो इलेक्शन का होगा या कोई होगा, पर साधारण महिलाओं के लिए 1500 रुपया ये बहुत बड़ा मायना रखता है। उससे इलेक्शन का कोई लेना देना मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि 1500 रुपये आम आदमी के लिए उतना मायने नहीं रखता होगा, लेकिन जो जॉबलेस है उनके लिए मायने रखता है। तो ये 1500 रुपये से कितनी सहायता है जो आपको लगता है कि आपकी कितनी चीज़ें जो पूरी हो सकती है?
अब देखा जाए तो 1500 रुपये में आजकल का लाइट बिल भी अगर देखा जाए तो 1000-1200 के मैं अपने भाई को वो पैसा दे के उनका हाथ बात बढ़ा सकती हूँ। जो वो भर रहे हैं तो मेरा एक हिस्सा मैं उनको दे सकती हूँ मेरे तरफ से, बाबा ये तुम लाइट बिल भरो, या सिलेंडर होगा या रोजमर्रा की जो चीज़ें लगती है घर के लिए उसके लिए मैं उसको दे सकती हूँ। उसको मेरे तरफ से एक बोलते हैं अगर भाई ने मुझे दिया है बहन तो भाई को दे सकती है। वो एक मेरे को लगता है एक राउंड अप्रॉस होगा कि मेरे को सरकार से मिला मैं अपने भाई को दूंगी। जिस तरह से एक लाडली बहन को मिलेगा वो अपने लाडले भाई को देगी, दूंगी ताकि उसको सहायता होगी ये घर चलाने में। और आने वाले समय में जो कि विधानसभा चुनाव भी है तो ऐसे में ये योजना के तहत क्या सरकार को लाभ होगी अपने सारी लाडली बहनों से? मुझे लगता है जहाँ तक महिलाओं की बात है तो 100% अगर ये लाभ महिलाओं को मिलता है तो श्योर शॉट मुझे लगता है ये इलेक्शन में अच्छा एक स्ट्रैटेजी माना जाएगा और इसका रिजल्ट अपने को निकाल में शायद दिखेगा। क्योंकि महिलाओं, मैं ऐसी मानती हूँ जब महिलाओं को कोई चीज़ दिया जाए तो वो उतनी ही ताकत से नीचे उतर के मतदान के लिए भी जाएगी और वो सरकार को भूलेगी नहीं जिनके तरफ से उनको 1500 रुपये का लाभ मिला है। तो ये जानवी दामनकर जी थी जिन्होंने लाडली बहन योजना को लेके जो है अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा।